बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। मोक्षं करोति वाचालं पंगुलं यतेग्रिं यद् कृपाततां वन्दे परमानन्दमाधवम्। नीलाम्बु श्यामल कोमलांगं सीता समारूपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आदौ राम तपोवनादिगमनं भक्त्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणं बाली निर्धरणं समुद्रतरणं लंकापुरीदहनं पश्चात् रावण कुम्भकर्णहरणं चैतद्दीरायणम्। असुरनिधनं हेमशैलावरेहं धनुजवन किसानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। प्रेम से बोलो बजरंगबली महाराज की जय। आदरणीय समस्त रामचरितमानस के श्रोता सज्जनों, भाइयों, बहनों, माताओं, आप सभी के श्री चरणों में अनुभव मानस गान मंडी, ग्राम पोस्ट किशनपुरी, तहसील नरहरपुर, जिला कांकेर की ओर से सत सत नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। आज का कथा प्रसंग है बालकांड दोहा नंबर 117 के अंतर्गत चौपाई नंबर 5, 6, 7 और 8। इस पर आप और हम विचार करेंगे। भगवान शंकर हैं, वो पार्वती जी से कहते हैं कि पार्वती, भगवान की कृपा से ही संदेह है, मोह है, वो शंका है, मिट जाता है। भगवान के जितने भी कार्य हैं ये अलौकिक हैं। लौकिक माने दिखाई देना, लौकिक का अर्थ होता है दिखाई देना, और अलौकिक का अर्थ होता है जो दिखाई नहीं देता फिर भी काम हो जाता है। इस प्रकार से शंकर जी पार्वती जी को बता रहे हैं कि भगवान के जितने भी कार्य हैं अलौकिक हैं। तो चौपाई है, बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गहई घ्राण बिनु वासय अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं वरणी, महिमा जासु जाई नहीं वरणी। भगवान शंकर हैं, पार्वती जी को भगवान के अद्भुत अलौकिक करनी जो 9 प्रकार से यहाँ पर तुलसीदास जी लिखे हैं, उनको संक्षिप्त में मैं बताने का प्रयास करूंगा। एक प्यारा सा भजन हो जाए। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। सहारा न हो
सुनते हैं तेरे दर पे बुरा से बुरा सुधर जाता है। सुनते हैं तेरे दर पे बुरा से बुरा सुधर जाता है। करे मोह पुनि रे तुमने सुधारा न होता, सुधारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। मेरे राम ने मेरा सहारा न होता, सहारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। मुझे श्याम तेरा सहारा न होता, सहारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता, तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता, तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। लखन श्री रामचंद्र की जय। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। हथौड़ों से मार खाए बिना पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। प्रेम से बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। चर्चा करते हैं सत्संग, संग का प्रभाव। सत्संग जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। संग अच्छे का संगति यदि किया जाए तो आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है। जैसे चींटी ये फूल का संगति करके भगवान के ऊपर चढ़ जाता है और भगवान को 56 प्रकार के भोजन चढ़ाया जाता है, भोग लगाया जाता है। लेकिन आस्था के अनुसार से 56 प्रकार के भोजन लगाते हैं, लेकिन भगवान को खाते हुए 56 प्रकार के भोजन को ग्रहण करते हुए आज तक किसी ने नहीं देखा। लेकिन चींटी 56 प्रकार के जो भोजन चढ़ाया गया है उसको खाते हुए आप सभी लोगों ने देखा है, आप सभी लोगों ने देखा है, आप सभी लोगों ने देखा है। यह है संग का प्रभाव। जैसे उदाहरण बता रहा हूं, मिट्टी, मिट्टी किसके किसके संगत करने से उनमें क्या क्या परिवर्तन होता है इसको बता रहा हूं। एक साधारण मिट्टी, एक साधारण मिट्टी, सामान्य आदमी जो कुछ भी नहीं जानता वो छू देता है, अर्थात उसको कुछ बना देता है। क्या बना देता है? उसको ईंट बना देता है। एक सामान्य आदमी मिट्टी को ईंट बना देता है और एक कारीगर उसी मिट्टी को भव्य इमारत और बिल्डिंग बना देता है। और उसी मिट्टी को कुंभकार यदि छू लेता है तो घड़ा, मटका और सुराही बना देता है। मिट्टी वही है। और उसी मिट्टी को यदि मूर्तिकार छू लेता है तो भगवान की मूर्ति बना देता है, भगवान की मूर्ति बना देता है और वह पूजनीय बना देता है, जिस पर मनुष्य फूलों की माला पहनाते हैं और उस मूर्ति के सामने जा करके और हाथ जोड़ करके अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। और बनाने वाला कौन है? वो इंसान ही है, मनुष्य ही है। और वो क्या है? एक सामान्य मिट्टी है जो यूं ही पैरों के नीचे पड़ा हुआ था, उसको इंसान क्या बना दिया? एक मूर्ति बना दिया, जिसके सामने सभी लोग जाकर के झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आदमी वही है। आदमी मिट्टी को इतना मूल्यवान बना देता है, इतना कीमती बना देता है और उसको भगवान बना देता है और उसको इतना पूजनीय बना देता है। और आदमी यदि अपने मूल्य को नहीं समझता है, इसलिए जगह जगह ठोकरे खाता है, जगह जगह ठोकरे खाता है, जगह जगह ठोकरे खाता है। इसलिए सद्गुरु के पास पहुंच जाने से आदमी का जीवन में सुधार हो जाता है।
सदगुरु जिंदगी में मुर्दे को भी मिल जाता है लकड़ी कपड़ा और आग, लकड़ी कपड़ा और आग। और जिंदा मनुष्य को यदि सत्संग नहीं मिला तो कितना बड़ा दुर्भाग्य, कितना बड़ा दुर्भाग्य, कितना बड़ा दुर्भाग्य। ये है सत्संग का प्रभाव। और देखिए, आदमी प्रतिदिन मंदिर जाता है, सुबह जाता है, शाम को जाता है, एक दिन नहीं प्रतिदिन जाता है, सप्ताह जाता है, महीना जाता है, वर्षों जाता है, जिंदगी भर जाता है, लेकिन भगवान तो भगवान एक अच्छा इंसान नहीं बन पाता। परंतु एक पत्थर एक दिन जाता है, पत्थर एक ही दिन जाता है और वो क्या बन जाता है? भगवान बन जाता है, भगवान बन जाता है, भगवान बन जाता है। इसलिए सत्संग का प्रभाव, सत्संग जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। बिन पद चलई सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। बिन पद चलई, भगवान है वो बिना पैर के चलते हैं और बिना कान के सुनते हैं। इस प्रकार से उनके अलौकिक कार्य होता है। आदमी आदमी को तो ठग देता है, लेकिन आदमी को चालाकी करके ठग देता है। लेकिन जब आदमी भगवान के मंदिर में जब जाता है तो भगवान क्या देखेगा? ऐसे ढंग के सोच करके वो जो खाने योग्य नहीं है ऐसे केले को वहां ले जाकर के चढ़ा देता है और वो सोचता है इसको मुझे खाना थोड़े है, भगवान थोड़े देखते हैं। इस प्रकार से उसके मन में होता है। और जो पैसा नहीं चलता, बाजार में नहीं चलता और फटे पुराने नोटों को भगवान के मंदिर में जाकर के चढ़ा देता है। तो क्या दुनिया को चलाने वाले, सृष्टि को बनाने वाले भगवान से इस प्रकार से यदि मनुष्य छल करता है तो क्या इस बात को भगवान नहीं जानते? भगवान सभी बातों को जानते हैं, लेकिन आदमी इतना गिरा हुआ है कि भगवान को भी ठगने लग जाता है और उसके साथ भी छल कपट करता है। भगवान राम कहते हैं कि यदि मुझको पाना है तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान अपने से मिलने के लिए ये सूत्र बताते हैं कि मुझे किस प्रकार से मनुष्य पा सकता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले हो जो जान निहारा। भगवान के जितने भी कार्य हैं अलौकिक हैं। तो यहां पर मैं पहला वाला बता रहा हूं, बिन पद चलई। इसी रामायण में से उनका उदाहरण देकर के मैं आपको सामने बताऊंगा। बिन पद चलई, भगवान बिना पैर के चलते हैं। बिन पद, पद माने पैर, बिना पैर के चलते हैं। वो कैसे चलते हैं? बिन पद चलई। माता कौशल्या, भगवान राम जब छोटे थे तो उनको नहला धुला करके और स्तनपान कराने के बाद में पलना में सुला देते हैं और भोजन बनाने के लिए चली जाती हैं। और भोजन तैयार हो जाने के बाद में और अपने इष्ट देव को भोजन समर्पित करने के लिए, चढ़ाने के लिए मंदिर में, घर के ही मंदिर में पहुंच जाती है और वहां भोजन चढ़ा देती है और अपने इष्ट देव से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु आप आइए और भोजन ग्रहण कीजिए। और इसके बाद में वो रसोई में आते हैं और फिर वो जब मंदिर में जाते हैं तो यहाँ पर सोया हुआ जो भगवान श्री रामचंद्र जी है वहां पीढ़ा में बैठ करके भोजन कर रहे हैं।
माता देख करके भ्रमित हो जाती है और दौड़ते हुए जहां पर वो पलना में सुलाई हुई थी वहां आकर के देखते हैं तो यहाँ भगवान यहाँ पर सोए हुए उनको मिलते हैं। यहाँ वहां दुई बालक देखा, अमति भ्रम मोर की होई विशेषा। यहाँ वहां दुई बालक देखा, भगवान को वहां पर मंदिर में भोजन करते हुए देखती है और यहाँ आकर के देखती है कि भगवान माने रामचंद्र जी सोए हुए हैं और अपने मन में सोचती है कि ये मेरी मति है, भ्रमित हो गई है। ऐसे अपने मन में शंका करती है और बहुत उनको घबराहट हो जाता है, ये क्या हो गया, मेरा मन कैसे हो गया, और भयभीत हो जाती है, डर जाती है कि यहाँ वहां दो ही बालक देखा और मति भ्रम मोर की आन विशेषा, कोई विशेष बात और है क्या, ऐसे ढंग के सोच करके घबरा जाती है। जब इस बात को माँ घबरा गई है ऐसे सोच करके भगवान राम है मुस्कुरा देते हैं और माँ प्रसन्न होकर के उन्हें उठा करके अपने गोद में ले लेती है। इस प्रकार से भगवान के अलौकिक कार्य हैं। बिन पद चले सुने बिन काना, बिना पर के भगवान चलते हुए नहीं गए, लेकिन वहां पर मंदिर में पहुंच गए, वहां भोजन कर रहे हैं और यहाँ पलना में भी हैं, तो उनके चलते हुए में कोई नहीं देखा। दोनों जगह वो तो इतने छोटे थे, कोई चलना भी नहीं सीखे थे। और दूसरा, बिनो पद चलई सुने बिन काना, बिना कान के सुनते हैं। हाँ, आपको ले चलता हूं किष्किंधा कांड। बाली और सुग्रीव का युद्ध होता है। भगवान राम के साथ में मित्रता करने के बाद में सुग्रीव है बाली को ललकारने के लिए जाते हैं और बाली सुग्रीव के आवाज को सुन करके, ललकार को सुन करके गदा को लेकर के दौड़ते हुए, उछलते हुए वहां से युद्ध करने के लिए निकलते हैं। उसी समय तारा उनके चरणों में आकर के गिरती है और चरणों को पकड़ लेती है और तारा कहती है कि प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे पति देव, उनके साथ में जो आए हैं वे परम पिता परमेश्वर हैं। आज उनके साथ युद्ध करने मत जाओ, उनकी साथ में उनका मित्रता हुआ है। हाँ, इस प्रकार से तारा अपने पति को बार बार समझाती है। भगवान यहां पर नहीं है अभी। हाँ, इसके बाद भी बाली वहां पर चला जाता है और उसके साथ में युद्ध करता है और भगवान राम उन्हें बाण से मार देते हैं और मरने के बाद में पूछते हैं कि प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि मैं बेरी सुग्रीव प्यारा और काहे कारण नाथ मोहे मारा। आपने मुझे क्यों मारा? आप तो समदर्शी हैं, लेकिन और बाली में, सुग्रीव में और मुझ में आपको क्या अंतर दिखाई दिया? तो भगवान राम बहुत सुंदर जवाब देते हैं। क्या कहते हैं? मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना और नारी सिखावन कर सिन काना। अरे मूर्ख, तुमको तुम्हारी पत्नी तारा कितने बार मना की, लेकिन तुम यहाँ सुग्रीव से लड़ने के लिए आ गए और उनके बातों को तुमने ध्यान नहीं दिया। तुम कितना मूर्ख हो, कितना अभिमानी हो। तो भगवान राम तो वहां पर गए नहीं थे और उस समय वहां उपस्थित नहीं थे, लेकिन भगवान राम कैसे जान गए कि तारा उनको कई बार समझाई, फिर भी तारा के कहने को ये बाली नहीं माना। तो ऐसे क्या है? बिन पद चलई सुनई बिन काना, बिना कान के भगवान राम है वो सुन लेते हैं। तारा ने जो उनको समझाई उस बात को भगवान है अपने आप वहां नहीं होने के बाद भी इनको जान जाते हैं।
प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। एक प्यारा सा भजन। दानी बड़ा ए भोलेनाथ, पूरी करी मन की मुराद। देख ले माही के तेरा विक्रम का दर्शन जाएगा, तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। दानी बड़ा ए भोलेनाथ, पूरी करी मन की मुराद। देख ले माही के तेरा विक्रम का दर्शन जाएगा, तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। दिनों का दिन दिनों लोगों का स्वामी, देखी जाता रे हुई दुनिया दीवानी। दिनों का देव तीनों लोगों का स्वामी, देखी जाता रे हुई दुनिया दीवानी। हो राजा बनाए पले भर में भिखारी को, करते मुराद भोले अपनी पुजारी को। देख ले माही के तेरा विक्रम का दर्शन जाएगा, तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। दानी बड़ा ए भोलेनाथ, पूरी करी मन की मुराद। देख ले माही के तेरा विक्रम का दर्शन जाएगा, तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। विक्रम का दर्शन जाएगा, तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। विक्रम का दर्शन जाएगा, तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। लखन श्री रामचंद्र की जय। बिन पद चले सुनै बिन काना, अकर बिन करम करै विधि नाना। हेलो। बिन पद चले सुनै बिन काना, अकर बिन करम करै विधि नाना। बिन पद चले और सुनै बिन काना। अब क्या है? कर बिन करम करई विधि नाना। हाथ नहीं है, बिना हाथ के भगवान राम है वो कार्य करते हैं, अलौकिक कार्य करते हैं। उनका जो कार्य है वो दिखाई नहीं देता। और इसका इस रामायण में इसको उदाहरण के द्वारा मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि जब लक्ष्मण जी हैं शूर्पणखा के नाक और कान को काट देते हैं, तो शूर्पणखा चिल्लाती हुई बिलखती हुई अपने भाई खरदूषण के पास में वो जाती है और जा करके पूरी वृत्तांत बताती है। और उनको सुन करके खरदूषण है 14,000 राक्षसी सेना को लेकर के भगवान राम के पास में युद्ध करने के लिए पहुंचते हैं। भगवान राम उनको आते हुए देख करके लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण, सीता को गुफा में ले जाओ और इनके साथ मैं युद्ध करूंगा, ये आ रहे हैं युद्ध करने के लिए। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु, मैं इनके साथ में युद्ध करता हूं और आप जाइए, मेरे रहते आपको युद्ध करना मेरे लिए उचित नहीं है। ऐसे कह के लक्ष्मण कहते हैं। तो भगवान राम कहते हैं कि लक्ष्मण, मैं ये जानता हूं कि संसार में जितने भी राक्षस हैं उनको तुम एक पल में ही नष्ट कर सकते हो, और इनका मरना मेरे हाथों के द्वारा है और इसको तुम भी मार सकते हो। लेकिन मुझ में
मैं जो मारूंगा और तुम जो मारोगे इसमें अंतर ये है, तुम केवल मार सकते हो और मैं उनको मारूंगा तो मैं उनको मुक्ति भी दूंगा, इसलिए उनको मोक्ष प्रदान करना है। ऐसे कह करके भगवान राम लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए उनको गुफा में भेज देते हैं। इधर 14,000 सेनाओं के साथ में खरदूषण युद्ध करने के लिए आते हैं और भगवान राम उन सभी को अपना रूप दे देते हैं और सब एक दूसरे को देखते हैं। भगवान राम तीर धनुष को लेकर के पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं और वो आपस में एक दूसरे को भगवान राम अर्थात अपने दुश्मन समझ करके एक दूसरे के ऊपर वार कर रहे हैं और इस प्रकार से 14,000 उनकी जो सेना है लड़ करके नष्ट हो जाते हैं। सुर नर मुनि सभय देखी मायानाथ यति कौतुक करियो, देखहि परस्पर राम करि संग्राम लरी लरी मरियो। सुर मुनि सभय देखी मायानाथ यदि कौतुक करियो, कौतुक करते हैं, अलौकिक कार्य करते हैं। देख ही परस्पर राम, और आपस में राम देख करके और युद्ध करके और अपने आप एक दूसरे को मार करके 14,000 जो उनकी खरदूषण की सेना है पूरा मिनटों में समाप्त हो जाती है। भगवान राम और धनुष बाण लेकर के केवल खड़े हैं, इस प्रकार से अलौकिक कार्य कर रहे हैं। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। आनन रहित सकल रस भोगी, अभिनवाणी वक्ता बड़ जोगी। आनन रहित सकल रस भोगी, भगवान के मुख नहीं है लेकिन सभी प्रकार के रस को वो भोग लेते हैं। आनन रहित सकल रस भोगी, सभी रसों को भोग लेते हैं। वे मनुष्य जैसे मुंह से नहीं खाते। हाँ, ये क्या है, भाव के रस को, भावना की जो रस है उसको ग्रहण करते हैं, भाव के रस को। और जिसका भाव अच्छा होता है उसका स्वभाव अच्छा होता है, और जिसका स्वभाव अच्छा होता है उसका प्रभाव अच्छा होता है, उसका प्रभाव अच्छा होता है। तो ये अच्छे अच्छे भावनाओं में वहां के नर नारी हैं। जनकपुर में माता जानकी का स्वयंवर होता है, तो वहां जब भगवान राम जाते हैं नगर भ्रमण के लिए जब जाते हैं तो वहां के नर नारी देखती हैं कि और अपने मन में विचार करती हैं, एक दूसरे को नहीं कह रही हैं, लेकिन उनके मन में जो भाव है उनको भगवान राम ग्रहण करते हैं। कहते हैं उनके मन में की जो भावना है वो इस प्रकार से सोच रही है कि ये जानकी के योग्य वर हैं। हाँ, यही हमारे गांव का माने राजा जनक का दामाद होना चाहिए। इस प्रकार से जो लोग जैसे जैसे भावना करते हैं सोचते हैं उनको वैसे वैसी भगवान है, और उनकी मनोभाव की, उनके भाव के रस को भगवान राम है वो ग्रहण करते हैं। वहां की महिलाएं हैं अनेक प्रकार की, उनकी मन में कई प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती है। यदि ये हमारे यहाँ का जनकपुर का दामाद हो जाएगा तो हम लोग इनको बार बार देखेंगे और बार बार इनका दर्शन होगा। इनका स्वरूप है वो मन मोहनी है, हमारे मन को आकर्षित कर रहा है। ऐसे ढंग के वहाँ के लोग, लुगाई और स्त्री पुरुष बच्चे सभी लोग भगवान को अपने अपने भावना के अनुसार से सोच रहे हैं। भगवान इन सभी भावनाओं को ग्रहण करते हैं। आनंद रहित, बिना आनंद के, बिना मुख के उनकी जो भावना है उसको ग्रहण कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान अलौकिक कार्य कर रहे हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, अभिनवाणी वक्ता बड़ जोगी। भगवान की वाणी नहीं है। हाँ, वाणी माने जीभ, हाँ, बोलने की क्षमता। और हम लोग जैसे मुंह से बोलते हैं वैसे भगवान मुंह से बोलने वाले नहीं हैं।
भगवान राम जब रावण को मारते हैं, रावण मर जाने के बाद में रावण युद्ध होता है और रावण को भगवान राम है मार देते हैं। और जब मार देते हैं तो उनके पिताजी हैं वो आकाश में आते हैं और आने के बाद में उनका जो प्रेम है, उनका जो मोह है अभी तक लगा हुआ है। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना और चितई पितहि दिन ज्ञाना। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, भगवान राम देखते हैं कि ऊपर में पिताजी मेरे को देख रहे हैं। मृत्यु होने के बाद आज भी उनके मन में मोह है। हाँ, इसलिए भगवान राम केवल उनको देखते हैं, देखने मात्र से ही उनके पिताजी का जो मोह है वो समाप्त हो जाता है और उनको दृढ़ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसके बाद में उनके पिताजी वहां से चले जाते हैं, उनका माया है वो समाप्त हो जाता है। और इस प्रकार से बिना बोले बहुत अच्छे वक्तव्य देते हैं। ये सब अलौकिक कार्य है, ये सब सामर्थ्य किसमें है? भगवान श्री रामचंद्र जी में है ही इस प्रकार की सामर्थ्यता है और दूसरे में नहीं है। बिना पैर के चलते हैं ये सामर्थ्य उनमें है और बिना कान के सुनते हैं ये सामर्थ्य भगवान में है और बिना हाथ के कार्य करने की क्षमता और सामर्थ्य उनके भगवान के हाथ में है। और आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिना मुख के अनेक प्रकार के रसों को भोगने की सामर्थ्य भगवान में है। और बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, और बिना वाणी के भगवान है बहुत अच्छे वक्तव्य देते हैं। आज इतने इशारा के द्वारा, केवल दृष्टि के द्वारा देखने मात्र से राजा दशरथ का जो मोह है वो दूर हो जाता है और उनको दृढ़ ज्ञान हो जाता है। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। रोज तुम्हारा ध्यान धरूं मैं, रोज तुम्हारा ध्यान धरूं मैं, जिस दिन तुम्हें मेरी ध्यान, रोज तुम्हारा ध्यान धरूं मैं, जिस दिन तुम्हें मेरी ध्यान। तो ऐसा जाने प्रभु मैं भवसागर से तर जाऊं, रोज तुम्हारा ध्यान धरूं मैं, जिस दिन तुम्हें मेरी ध्यान, रोज तुम्हारा ध्यान धरूं मैं, जिस दिन तुम्हें मेरी ध्यान। तो ऐसा दान प्रभु मैं भवसागर से तर जाऊं, रोज तुम्हारा ध्यान धरूं मैं। जाने तुम्हारा जब से किया है, जीवन में सब सुख आए। जाने तुम्हारा जब से किया है, जीवन में सब सुख आए। प्रभु अरे आपका रूप मनोहर, दिव्य दृष्टि
रूप तुम्हारा ज्ञानी धर्म में। है मुश्किल से लड़ जाऊं मैं, हाथ मेरे सर पर हो। है मुश्किल से लड़ जाऊं मैं, हाथ मेरे सर पर हो। नाम हमेशा जपो आपका, लखन श्री रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। फूलों में ही कीड़े पाए जाते हैं, फूलों में ही कीड़े पाए जाते हैं, पत्थरों में ही हीरे पाए जाते हैं। फूलों में ही कीड़े पाए जाते हैं, पत्थरों में ही हीरे पाए जाते हैं। देखने के नजरिया को तो बदलिए, देखने के नजरिया को ही तो बदलिए। नर में ही नारायण पाए जाते हैं, नर में ही नारायण पाए जाते हैं, नर में ही नारायण पाए